हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको अपनी जन्म तिथि से उस दिन क्या वार था ये बताऊंगा। गणित की छोटी सी कैलकुलेशन से हम सबको याद है कि कई जो मुख्य सत्र होते हैं या दिनांक होती है वो तो हमको मालूम रह जाता है, परंतु हमको कई बार ये मालूम नहीं रहता कि उस दिन हमारा क्या डे था, क्या वार था। तो आज मैं आपको एक गणित के छोटे से कोडिंग से 2-3 मिनट के पश्चात आप सभी चाहे 500 वर्षों के कैलेंडर से दिन ज्ञात करना आप आसानी से सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पर आप देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की कुछ कोडिंग लिखी है 144025036146। ये हमें कैसे याद करनी है? जैसे हम 10 डिजिट का मोबाइल नंबर याद करते हैं, ऐसे ही हम इसको बिना किसी परेशानी के 144 025 036 146 144 025 136 उसके उपरांत हमको कुछ शताब्दी 500-600 वर्षों की कोई भी डेट उस दिन क्या वार था जो हम बिना किसी परेशानी के इस प्रकार के प्रश्न हल कर सकते हैं। तो शताब्दी में 1500 ईस्वी यानी 15वीं शताब्दी में 0, 16वीं में 6, 17वीं में 4, 2, 0, 6 और ये कुछ दिन है जो हम 7 का डिवाइड देंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रोसेस में आपको पूरा बताता हूँ। तो ये शेषफल रिमाइंडर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। उदाहरण स्वरूप मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया तो 15 अगस्त 1947 को यदि कोई पूछ ले कि जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, उस दिन क्या डे था, क्या वार था, तो शायद हम सबको याद ना हो। तो इसके लिए हमको क्या करना है, उस दिन क्या वार था, मैं एक उदाहरण के द्वारा इसको क्लियर कर रहा हूँ कि जैसे इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो दिनांक, एक माह, एक वर्ष, एक लीप ईयर, लीप वर्ष जिसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। 4 वर्षों में एक बार आता है जब 29 फरवरी होती है, अमूमन 28 की फरवरी होती है, पर 4 वर्ष बाद एक लीप ईयर होगा। और शताब्दी तो माना 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, तो दिनांक हमें सबसे पहले दिनांकों को देखना है। तो यह दिनांक हो गई 15। माह अगस्त, तो कोडिंग के अंदर हम गए और देखा हमने अगस्त का 3 कोडिंग, ये 3 लिख दिया। वर्ष में केवल हमको वर्ष लेने, तो वर्ष हो गए 47। अब 47 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होंगे, तो 4 वर्ष का तो 11 चौक 44, तो टोटल 11 पूरे पूर्णांक लेना इंटीजर। और शताब्दी 19वीं शताब्दी का 0 कोडिंग। जब हमने इनको 5, 3, 8 और 8, 16 और 4, 5, 6, 7, 76 और 76 के अंदर यदि हम 7 का डिवाइड दें तो 10 बार पूरी, तो यहाँ पर शेषफल रिमाइंडर बचता है 6। और 6 को हम देख रहे हैं कि क्या है, शुक्रवार। तो हम बिना किसी परेशानी के आराम से कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। यहाँ कई बार एडिशन यदि बड़ा हो तो इसको रिमाइंडर के आधार पर हम और आसानी से यूं भी कर सकते हैं। देखें कि 7 का हमको लास्ट में भी पता है कि 7 का ही डिवाइड देना है, तो 7 का देखो 15 में दिया, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। 3 में नहीं जा रहा है तो ऐसा का ऐसा। 47 में 7 का भाग दिया, 7 6 42, तो 5 रिमाइंडर। 11 में 7 का भाग दिया तो 4 और ये 0, तो 5 और 4 9, 3 12 और 1 13। और हम जानते 13 में भी जब हम 7 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 6 बस, और 6 यानी शुक्रवार था। मैं एक अन्य उदाहरण से इसको क्लियर करता हूं जिससे कि ये हमको आसानी से समझ में आ जाए। माना 26 जनवरी 1950 को हम क्या वार था, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ। तो दिनांक देखें आप 26, माह जनवरी, तो जनवरी का कोडिंग हमने लिखा है, देखें 1। वर्ष, तो वर्ष लास्ट के लिखने ही है 50। लीप वर्ष, अब 50 के अंदर कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो 12 चौक 48, यानी टोटल कुल 12 बार लीप ईयर हो जाऊँ। और शताब्दी 19वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी में 0, 6 2 8 और 1 9, 5 6 और 2 8, तो 89 आया है योगफल। अब हमें क्या करना है, इस 89 में 7 का डिवाइड ऑलवेज 7 का ही देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 1 जा 7, 1 9, 7 दूनी 14। अब रिमाइंडर बच गया है 5, और 5 रिमाइंडर में हम देख रहे हैं उस दिन क्या था, गुरुवार। तो हम बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारे क्या वार था, 1950
50 को गुरुवार था। अब रिमाइंडर थ्योरम से भी वही का 7 का डिवाइड देने पर भी हम बिना किसी परेशानी के 500 ईयर का कैलेंडर हम बिना किसी परेशानी के इस कोडिंग के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण से मैं आपको क्लियर करता हूं। माना कोई कहे 1 अप्रैल 2020 को क्या वार था, तो 1 अप्रैल तो दिनांक हो गई 1, माह अप्रैल तो अप्रैल का कोडिंग हम देख रहे हैं क्या है, अप्रैल का 0, वर्ष तो 20, 20, लीप ईयर्स तो 20 वर्ष में अप्रैल है, फरवरी तक होता तो कम हो जाता, 5 20 तो 4 बार गया, और शताब्दी 20वीं शताब्दी तो 20वीं शताब्दी का कोडिंग हो गया 6, तो 6 4 10 और 1 11 5 5 20, 6 5 6 और 1 7 और 5 12 की 2 और 3 यानी 32, और 32 के अंदर यदि हम 7 का डिवाइड दें तो 7 चौक 28 और रिमाइंडर बच रहा है 4, और हम जानते हैं 4 रिमाइंडर में क्या वार था, बुधवार। अतः 1 अप्रैल 2020 को क्या था, बुधवार। अतः हम इस कोडिंग के द्वारा बिना किसी परेशानी के आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि किस दिन कौन सा वार था, क्या डे था। अतः हम प्रत्येक बच्चा अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के दिन ज्ञात कर सकता है कि मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन हमारे क्या वार था। ओके, धन्यवाद।